हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की Q&A सेशन में मैं आपके डाउट्स लेने जा रहा हूं। तो पहला डाउट है सर, अगर ऑनलाइन एग्जाम हुए तो क्या उसका वेटेज सेम रहेगा? नहीं, सीबीएसई ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि उसका वेटेज कम कर दिया जाएगा, लेस वेटेज रहेगा। इस चीज को आपको समझना है। नेक्स्ट है सर, आई हैव डन एनसीईआरटी रिवीजन ट्रैकर एटसेट्रा, कैन आई स्कोर 40 आउट ऑफ 40? आप रिवीजन ट्रैकर करेंगे, अभी सुपर रिवीजन ट्रैकर आ रहा है, बहुत ही बिंदास है। सुपर रिवीजन ट्रैकर बहुत परफेक्ट है, उसको करने के बाद 40 में 40 आएंगे और कोई बुक करनी नहीं है। सर कैन वी टेक ऑप्शन इन द क्वेश्चन पेपर? नहीं, आप क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है प्रिंस लिखते हैं, सर बेसिक वालों के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है? एनसीईआरटी बेस्ड आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सर कैन बी मार्क, क्योंकि देखो आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, एनसीईआरटी कितनी भी पढ़ लो, जब तक आप एमसीक्यू नहीं करोगे तो पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सर कैन वी मार्क एनीथिंग ऑन क्वेश्चन पेपर? ये ऑलरेडी हो चुका, नहीं कर सकते हो आप लोग। सर मुझे पॉलीमर के क्वेश्चंस हार्ड लग रहे हैं, सब चैप्टर हो गया एक्सेप्ट पॉलीमर। कोई बात नहीं बेटा, नन्ही पॉलीमर में और फोकस करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट है सर, फर्स्ट 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस करने का मतलब, यानी हमने अपनी चॉइस से कोई भी 16 क्वेश्चंस करें आउट ऑफ 20। ऐसा नहीं है कि 1 से 16 क्वेश्चन तक बनाना है। बिल्कुल सही बात है प्रियांशु, आपका आंसर छुपा हुआ है आपके क्वेश्चन में। आप 20 में से कोई भी 16 कर लो, ऐसा कोई जरूरत नहीं कि शुरुआत के करने, कहां से करने। कोई भी सेक्शन ए से या सेक्शन बी से 16 क्वेश्चन आपको मैथ्स में करने हैं। सर स्कूल वाले इंटरनल मार्क्स बोर्ड के पास कब भेजेंगे? ये नवंबर के मिड के बाद ही जाएंगे, ठीक है। बाकी अभी सीबीएसई इसमें अपडेट करेगा, लेकिन नवंबर के बाद ही जाएंगे, अभी तो नहीं जाएंगे। सर आई लिव इन हॉस्टल, आवर स्कूल विल रीओपन फ्रॉम 8 नवंबर, यू नो फ्रेंड्स विल नॉट गिव टाइम टू स्टडी। ये तो तुम्हें खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल लिखते हैं स्टडी ट्रिक्स। सर सुपर रिवीजन ट्रैकर, फाइनल रिवीजन ट्रैकर 40 आउट ऑफ 40, बिल्कुल डियर। सुपर रिवीजन ट्रैकर बहुत ही बिंदास और बहुत ही परफेक्ट होने वाला है आप बच्चों के लिए, मतलब फोड़म फोड़ रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। नेक्स्ट डाउट है सर, जो रिवीजन ट्रैकर नहीं कर पाया वो क्या करें? सुपर रिवीजन ट्रैकर, ठीक है, सुपर रिवीजन ट्रैकर करेगा। सर टाइमिंग में बहुत प्रॉब्लम है, स्पीड कैसे इंक्रीज करें? इस पे जल्दी वीडियो आने वाला है। सर प्लीज सर जो 20 मिनट्स का रीडिंग टाइम है, यानी 90 मिनट्स के पेपर के अलावा इतने मिनट्स मिलेंगे, बिल्कुल आपको अलग मिलेंगे 20 मिनट, ठीक है वो, लेकिन सिर्फ रीडिंग टाइम होगा। सर मेरे मैथ्स बहुत वीक है, ट्राई कर रही हूँ लेकिन बनता नहीं है, मुझे मेरे स्कूल में टीचर ने कहा है कि तुम फेल हो जाओगी। सर बताओ क्या करूं? उनसे बोल दो मैं फेल नहीं हो सकती, क्योंकि क्योंकि हमारी आर्मी जो है वो आपको स्ट्रांग बनाती है, कोशिश करते हैं कि आपको फेल नहीं होने देना। रात रात भर पढ़ाई करेंगे, रात भर पढ़ाऊंगा आपको, कौन फेल कर रहा देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं, कुछ बच्चे अपने यूट्यूब चैनल पे लेट ज्वाइन हुए हैं और सुपर रिवीजन ट्रैकर मैं बता दूं, रिवीजन ट्रैकर कहाँ गया भाई? रिवीजन ट्रैकर हमारा, रिवीजन ट्रैक, हाँ ये जो सीक्रेट फोल्डर क्लास 10th के लिए मैंने बनाया था, इसी में था एक रिवीजन ट्रैकर जिसमें सारे चैप्टर्स के अपलोड हो चुके हैं विद सॉल्यूशंस भी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। अब लेकिन जिनका छूट गया है फिर भी वो चाहते हैं सर लाइव क्लास में हमें सिखा दो, मैं लाइव में ही मजा आता है। तो आपको पता है मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे आके आप ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन कर सकते हो। आज से क्लास स्टार्ट है, आज रात में 10 बजे है। इसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी? इसी सीक्रेट फोल्डर में आप जाना लाइव क्लासेस पे, इस पे क्लिक करना लाइव क्लासेस पे, ठीक है। और लाइव क्लासेस पे क्लिक करने के बाद आप आज की क्लास की लिंक यहाँ पे देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन ट्रैकर 10 बजे है, आप आ सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो आप क्लास अब नए हो, अभी तक आपने अनअकैडमी ऐप कभी डाउनलोड नहीं की है, तो अगर क्लास ज्वाइन करोगे तो हो सकता है कोई कोड मांग ले, उसमें लिखा होगा इनवाइट कोड। क्या लिखा होगा? इनवाइट कोड। तो उसमें डाल देना A4S, क्या डाल देना? A4S, जो हमारी आर्मी है A4S, ये डाल देना, फ्री में आपकी क्लास ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक चीज और बता दूं, कल तक में सीबीएसई की क्या अपडेट आई है? कल तक में सीबीएसई की क्या अपडेट आई है? तो सीबीएसई ने मतलब ऑथेंटिकली कुछ भी अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया कल तक। यानी आपने जब कल तक जितने भी सीबीएसई की न्यूज देखी होंगी, किसी ने बनाया होगा सीबीएसई से जीत गए, सीबीएसई से हार गए, ये सारी न्यूज कुछ नहीं, खुद की बनाई हुई न्यूज होती है और खुद उसी पे समझ रहे क्या चलता रहता है। फिलहाल सीबीएसई से कोई अपडेट नहीं है, सिंपल आपको ध्यान रखना है। सीबीएसई का एक आर्टिकल जरूर निकाला था टाइम्स ऑफ इंडिया ने, बस कल तक की यही अपडेट थी। मैंने बताया था ना, इस वीडियो के थ्रू मैं कम टाइम में पूरे दिन भर की सारी अपडेट आपको देने वाला हूं। तो इसमें कल तक मैं वीडियो जो बना रहा हूं, ठीक है, इसमें सिर्फ एक अपडेट दे दिया था सीबीएसई न्यूज
50% MCQ विल बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड। इस आर्टिकल को आप पढ़ोगे तो इससे ये पाओगे कि सीबीएसई ने बहुत पहले मतलब कब बताया था ये बात, 29 सितंबर को बताया था। इन्होंने इस बार रिमाइंड करवाया। रिमाइंड क्यों करवाया? इनका कहना है कि सीबीएसई ने स्कूल के प्रिंसिपल को बताया कि बच्चों पे फोकस करवाएं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, इन पे फोकस करवाएं, क्योंकि बच्चों के इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और पेपर में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो डोंट वरी, ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं थी, कुछ लोगों ने इसको बड़े उससे बनाया है, लेकिन आप परेशान मत हो, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर भेजा है उसको फोकस करिए, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। ये आपको ध्यान रखना है कि उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आएंगे ही, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं थी। चलिए नेक्स्ट डाउट है, इतनी थी कल सीबीएसई और कोई सीबीएसई की अपडेट नहीं है, पेपर किस मोड में होगा कुछ अपडेट नहीं आई है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं, कुछ बच्चे डाउट है सर ऑनलाइन में वो पेपर हो जाए। एक बात ध्यान रखना, अगर ऑनलाइन पेपर हुआ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोरोना केस बढ़ गए, मान लो सीबीएसई भी मान गया, पहले तो मानेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, फिर भी हम मान लेते हैं ऑनलाइन अगर इन केस हुए तो उसका वेटेज कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब समझ लो एक इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा, इसमें बहुत बच्चों का नुकसान होगा। इंटरनल असेसमेंट में समझ लो बहुत बच्चों को इसलिए नुकसान हो जाएगा, स्कूल वाले नंबर लगाएंगे, पिछले साल क्या हुआ है, बहुत बच्चों को नुकसान हुआ, स्कूल वाले नंबर अपने हिसाब से लगा देंगे, तुम्हें मौका भी नहीं मिलेगा अपना इंप्रूवमेंट करने का, तो इंटरनल असेसमेंट में चला जाएगा और उसकी वेटेज भी कम होगी, तो नुकसान दोनों तरफ से। ट्राई करो, ए भगवान प्रे करो सब लोग कि ऑफलाइन ही हो, और कोशिश करो कि यार मतलब कोरोना ना ही आए। फिर भी बहुत बच्चों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैं आपको रात भर पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, लेकिन फालतू वीडियोस में टाइम वेस्ट मत करें, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल में बहुत प्रॉब्लम है, प्लीज डू समथिंग, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन करवा दी, कर लेना। सर 20 मिनट एक्स्ट्रा है तो क्या ये डिसाइड कर सकते हैं कौन से क्वेश्चन करने? बिल्कुल कर सकते हो, बस पेपर में कुछ मार्क मत करना। सर इस असर्शन रीजनिंग आएंगे, मैथ्स में नहीं आएगा क्योंकि सैंपल पेपर में नहीं है, बाकी आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और क्या कहते हैं एसएसटी, उन सब में असर्शन रीजनिंग थे सैंपल पेपर में, तो बाकी सब्जेक्ट में असर्शन रीजनिंग आएगा। नेक्स्ट है सर, तो हॉर्स क्वेश्चंस कुछ चेंजेस हो सकते हैं, हॉर्स क्वेश्चन अब करने की, अगर आपका बेसिक है तो नहीं करना है, अगर स्टैंडर्ड है तो करना है। सर 11 में पीसीबी लेना चाहिए तो कितना परसेंट चाहिए 10th में? देखो ये स्कूल पे स्कूल डिपेंड करता है, कोई स्कूल बहुत अच्छा होता है अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, बोलता है 90 से ऊपर देंगे नहीं, कुछ स्कूल वाले 70 पे ही दे देते हैं, तो ये स्कूल पे डिपेंड करता है, ये कोई सीबीएसई का क्राइटेरिया नहीं है कि भैया 70 आएंगे कि 80 आएंगे, ये स्कूल वालों पे डिपेंड करता है। सर क्या मुझे रफ सीट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, हालांकि अभी इस पर कोई अपडेट अभी भी सीबीएसई ने दिया है, लेकिन लॉजिक कहता है कि आपको रफ सीट मिलेगी, यार पेपर कैसे सॉल्व होगा मैथ्स का, ठीक है। सर आई एम कंफ्यूज, मैंने आपकी वीडियो देखी रिसेंटली दिस, मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, डर लग रहा है कि मैं फेल ना हो जाऊं। डरने की किसी बच्चे को जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके साथ मैं खड़ा हूँ रात रात भर पढ़ाने के लिए, पढ़ा भी दिया है यार, 5-5 घंटे क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, सारा रिवीजन ट्रैकर हो चुका है। सर हमारे स्कूल में कह रहे हैं कि ऑफलाइन होगा और सेंटर भी जाएगा, बट यूट्यूब वाले चैनल बोल रहे हैं कि ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन तो नहीं है अभी, सीबीएसई ने बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं बोला है, सीबीएसई की ऑफिशियल जो अपडेट है वो है ऑफलाइन एग्जाम की, नॉट ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। एक डाउट ये, दूसरा स्कूल वाले बोल रहे हैं दूसरी जगह जाएगा, तो आपका हो सकता है स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड ना हो, इसलिए दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सर, मैथमेटिक्स में कम मार्क्स आए तो कंप्यूटर से रिप्लेस होगा? अच्छा मैथ, कुछ लोग बोलते हैं सर रिप्लेस होगा, आपकी जो मार्कशीट आपको मिलेगी उसमें सब कुछ होगा, कंप्यूटर भी होगा, मैथ, ऐसा नहीं होता कि आपने पेपर दे दिए टॉप 5 आपकी मार्कशीट में आए ना, आपके मार्कशीट में सब कुछ होगा, आप टॉप 5 काउंट करोगे, सीबीएसई भी टॉप 5 काउंट करके मानेगा, आपको फेल नहीं करेगा। ये मत सोचना कि मेरे कंप्यूटर में अच्छा है तो सीबीएसई जो रिजल्ट बनाएगा उसमें मैथ सब्जेक्ट के नंबर ही नहीं होंगे, होंगे आपके 6 के 6 सब्जेक्ट लिखे होंगे उसमें, लेकिन हाँ जब रिजल्ट आप जो जोड़ोगे वो टॉप 5 से जोड़ोगे, ठीक है। इधर से हाँ, 9th का टर्म 1 कैसे होगा? ये जैसे 10th का हो रहा है वैसे ही आपका होगा, 40 क्वेश्चंस करने होंगे, 50 में से आएगा, ऑब्जेक्टिव होगा, केस स्टडी होगा, सेम पैटर्न, ठीक है। बाकी स्कूल वालों पे भी डिपेंड करेगा, वो थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, क्योंकि 9th का पूरा स्कूल पे डिपेंडेंट है, सीबीएसई कुछ नहीं करता उसमें। सर अटेंडेंस के मार्क्स ऐड होते हैं? नहीं, अटेंडेंस के मार्क्स नहीं होते डायरेक्टली ऐड। सर आपका रिवीजन ट्रैकर बेस्ट है बट मेरा हिंदी मीडियम स्टैंडर्ड है, तो सर हमें क्या बता दीजिए फॉलो करें? हिंदी के लिए तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता सुदीप, आप उसको अगर समझ सकते हो तो उसी को फॉलो करें। सर आपके हिसाब से 20 मिनट्स की रीडिंग टाइम में कितने क्वेश्चन हो जाने चाहिए?
रीडिंग टाइम में आप स्ट्रेटजी बनाओगे, कितने क्वेश्चंस करने, कौन से करने हैं, कहाँ से पहले अटेम्प्ट करना है, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। क्वेश्चंस ज्यादा नहीं भी करोगे चलेगा, स्ट्रेटजी परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब स्ट्रेटजी बनाओ कि भाई अच्छा मैं ये क्वेश्चन करने वाला हूँ, इतने करके बैठ जाओ, ये मैटर नहीं करता, वो तो वैसे भी हो जाएंगे अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है। सर आई वांट टू सॉल्व सम क्वेश्चन रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम में फिर वही क्वेश्चन डाउट है तो आप समझ जाना, वही जो मैंने बताया। सर सेकंड टर्म की तैयारी 2 मंथ में कैसे हो पाएगी? मैंने पहले ही बोल दिया, जैसे ही टर्म 1 कंप्लीट होगा 1 महीने के अंदर हम लोग पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। शुरुआत में जुट जाएंगे, 4-4 घंटे क्लास लगा देंगे, संडे को खत्म कर देंगे सारे चैप्टर, डोंट वरी। सर स्कूल के टीचर कह रहे हैं कि ओएमआर सीट पे गोले भरने के बाद उसको बदल नहीं सकते, इसकी भी अभी सीबीएसई ने अपडेट नहीं दी है। हालांकि कुछ दिन पहले अपडेट ये आई थी कि मतलब न्यूज से आई थी, जिसमें लिखा था कि 4 गोले के बाद एक एडिशनल गोला दिया जाएगा जिसमें आप अपना आंसर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक सीबीएसई ने इसकी क्लियरिटी नहीं की है। डोंट वरी, जैसी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। सर मैंने रिवीजन ट्रैकर सॉल्व नहीं किया तो क्या मैं डायरेक्ट सुपर रिवीजन ट्रैकर करूं? बिल्कुल डायरेक्ट सुपर रिवीजन ट्रैकर करें। सर आई एम गोइंग टू स्कूल बट अटेंडेंस इज वेरी लेस। ट्राई करो स्कूल जाने का, अटेंडेंस अपनी मेंटेन करने की कोशिश करो। सर अगर माइनर सब्जेक्ट नहीं दे पाए तो क्या बाद में मौका मिलेगा? बाद में क्यों मिलेगा, फिर आपको कंपार्टमेंट में देना पड़ेगा, तो हो सके तो अभी दे दो। सर बोर्ड एग्जाम सेंटर में पड़ेगा या नहीं? सेल्फ सेंटर की उम्मीद पूरी है। सर एडमिट कार्ड कब तक आएगा? नवंबर की शुरुआत में, नवंबर मतलब, ठीक है। सर ओएमआर सीट विल बी चेंज्ड मैनुअली, ओएमआर सीट विल चेंज चेक्ड मैनुअली। इस पे भी अभी अपडेट नहीं आई है कि यार जो मैनुअली चेंज होनी, वैसे अभी तक जो बात चल रही थी वो ये थी कि बच्चे यार पहली बार पेपर दे रहे हैं तो स्कूल के टीचर ही कॉपी चेक करके भेजेंगे, ठीक है। तो अभी जो है कि आप ये मानो कि आपके स्कूल के जो टीचर्स होंगे या जो भी अपॉइंट होंगे वो आपकी ओएमआर सीट चेक करेंगे, ठीक है। अब सीबीएसई अचानक से कोई चेंज कर दे, हालांकि सीबीएसई ने भी यही बोला कि स्कूल के टीचर 1 से लेके 5 बजे तक मतलब सारा अपडेट कर लेंगे, तो यानी स्कूल के टीचर चेक करेंगे, लेकिन बाकी अगर कुछ चेंजेस करता है सीबीएसई तो मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। सर क्या आईटी का मार्क्स तभी ऐड होगा जब किसी सब्जेक्ट में फेल करेंगे? ऐसा नहीं है। मान लो, देखो मैंने फिर पहले ही बोला कि सारे मार्क्स लिखे होंगे आपके, मान लो मैथ्स में 40 और आईटी में 60, तो आप जब ऐड करोगे अपने नंबर तो आईटी के 60 ले लेना, टॉप 5 ले लेना, और अब कोई तुमसे परसेंटेज बोले तो अपने टॉप 5 के बता सकते हो। दिस इज द रूल, ठीक है। सीबीएसई कुछ नहीं करता, सीबीएसई ये नहीं करेगा कि आपका मैथ्स का मार्क्स उड़ा के आईटी का मार्क्स लगा दिए, नहीं, रिपोर्ट कार्ड में सब रहेगा, ठीक है। सर प्लीज टेक माय डाउट। सर आईटी का पेपर बोर्ड से आएगा? भाई बोर्ड से ही आएगा, इवन बोर्ड से क्या, बोर्ड एग्जाम सीबीएसई ने डेट शीट भी दे दी है उसकी, ठीक है। सर मैंने प्री बोर्ड एंड प्रैक्टिकल नहीं दिए क्योंकि मेरा 1 मंथ से तबीयत खराब है इसलिए नहीं दे पाया। इंटरनल असेसमेंट नंबर नहीं दिया जाएगा? दे देंगे यार, स्कूल वाले थोड़ा प्यार मतलब प्यार से रखो रहो, ठीक है, दे देंगे, मतलब अच्छे नहीं देंगे, 10 में से 5 नंबर तो दे ही देंगे, ठीक है। सर क्या डिलीटेड पोर्शन करना जरूरी है? मत करिए, अगर डिलीटेड पोर्शन से कोई क्वेश्चन आता भी है तो नंबर आपको फुल मिलेंगे, छोड़ देना वो क्वेश्चन। सर अगर स्कूल में एग्जाम हो गए तो गार्डिंग के लिए स्कूल के टीचर्स रहेंगे? हाँ बिल्कुल रहेंगे, स्कूल वाले आपको गाइड करने के लिए रहेंगे। सर हमारा प्री टर्म बहुत इजी था, क्या पेपर इजी आएगा? एक एवरेज पेपर होगा, डोंट वरी दीप। सर मान के चलो हिंदी में 39/40 आए और कंप्यूटर में 40/40, तो भाई 40/40 से आप परसेंटेज बनाओगे, मैंने बताया ना बेस्ट 5। सर अगर हम एग्जाम में रॉन्ग आंसर मार्क कर दें तो आंसर कुछ और है, तो क्या आंसर चेंज कर सकते हैं? अभी तक तो यही अपडेट है कि चेंज कर सकते हो, बाकी सीबीएसई और क्या फ्यूचर में बताएगा तो उसके लिए जुड़े रहिए, जैसे आएगा मैं बताऊंगा। सर मेरे साथ ऐसा होता है कि सारे प्री बोर्ड कर लिए, सही आंसर लास्ट में गलत टिक कर दिया, और पता नहीं दिमाग में क्या होता है, लास्ट में गलत टिक कर आता हूँ। ट्राई करो यार इसको, थोड़ा रिलैक्स मूड में टिक किया करो जब करते हो। सर प्रैक्टिकल एग्जाम कंपलसरी? यस, जो भी इंटरनल असेसमेंट है उसको अच्छे से करें, प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से बनाएं, सब कुछ अच्छे करें, नहीं तो नंबर इंटरनल कट सकते हैं। सर मेरा स्कूल एफिलिएटेड नहीं है तो मेरा एग्जाम कहाँ होगा? आपका स्कूल ऑलरेडी सीबीएसई से एफिलिएटेड अगर नहीं है तो आपका स्कूल कहीं ना कहीं किसी स्कूल से ऑलरेडी कनेक्टेड होगा, तो डोंट वरी, वो एडमिट कार्ड जब आएगा तो आपको खुद ही स्कूल वाले ही बता देंगे कि आपको इस स्कूल में जाना है, ठीक है। आई ओनली डू फाइनल रिवीजन ट्रैकर इंस्टेड ऑफ रिवीजन ट्रैकर? बिल्कुल, आप सुपर रिवीजन ट्रैकर अभी आएगा उसको फॉलो करना। सर क्या सुपर रिवीजन ट्रैकर, ये चलो हो गए डाउट। प्लीज प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, आज से स्टार्ट है, सैंपल पेपर की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। सर मेरे सर प्री बोर्ड्स के मार्क्स फाइनल रिजल्ट में ऐड होंगे? प्री बोर्ड्स के डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे, 10 नंबर के में ही
वो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर का रोल प्ले करेगा, ऐसे कोई पूरे 40 में 40 कहीं ऐड होने वाले नहीं है। सर मैंने गलती से बेसिक मैथ्स ले लिया है, पर आगे चल के मैथ्स ही रखना चाहता हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। अब बेसिक तो ले लिया है, यानी आप मैथ्स नहीं ले सकते। तो एक कंपार्टमेंट पेपर होता है जब ये सब हो जाते हैं, उसमें आप स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर दे देना, तो आपको स्कूल वाले दे देंगे 11th में मैथ्स, ठीक है। बाकी सीबीएसई तो यही बोल रहा है कि आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन फिर भी अगर स्कूल वाले नहीं दे रहे तो आप ऐसा करना। सर अगर हमारे किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आए तो कंप्यूटर, जिसमें भी कम आएंगे और जिसमें ज्यादा आएंगे वो ऐड हो जाएंगे। सर मेरे स्कूल में केवल 5 सब्जेक्ट है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉप 5 ही लगते हैं। आपके स्कूल में 5 ही पढ़ाया जा रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर आई हैव अ डाउट, सर प्लीज प्रोवाइड सैंपल पेपर। आज बेटा एक सैंपल पेपर आ जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी आज हम लोग शाम को 7 बजे करने वाले हैं। सर कल मैंने एक सैंपल पेपर करा था, उसमें ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आई। ट्रिग्नोमेट्री की ज्यादा प्रैक्टिस करो, ट्रिग्नोमेट्री और ट्राइंगल, ट्रिगो एंड ट्राइंगल की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। सर लोगों ने मैथ्स स्टैंडर्ड लिया, उनका क्वेश्चन पेपर अलग होगा, बिल्कुल बेसिक और स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। मेरे पास हिंदी इंग्लिश मैथ्स ये है, किसके मार्क्स ऐड होंगे, जिसमें ज्यादा आएंगे उसके मार्क्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। पीटी शॉर्ट्स भैया मेरा डाउट ले लो, 20 मिनट्स लोग क्या क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते पेपर में सॉल्व। चलिए आई होप सारे डाउट्स क्लियर मैंने कर दिए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आप सभी सफल हो, धन्यवाद।